हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियोस को स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ लोगों को इश्यूज हुआ है, अभी चेक कर लेना। यहाँ पे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, टेक्निकल एरर था, अभी आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना, एक धमाकेदार वीडियो यहाँ पर भी अपलोड हो चुका है। आपका पोर्टफोलियो अगर लॉस में है तो ये वीडियो आपने जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला इवेंट, बजट। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप सभी लोगों को पता है 1 फेब को ही हम लोग को बजट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जब भी बजट सामने आ जाता है दोस्तों, बहुत सारे उम्मीदें बाजार में क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। सो अलग अलग उम्मीदों के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाते रह रहा हूँ, और भी अलग अलग उम्मीदें आएंगी। हर एक सेक्टर को हम लोग कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बट इस बजट की भी अगर हम लोग बात करें, सबसे खासियत क्या है इस बजट की, ये आखिरी बजट है। यस, मतलब यूनियन बजट की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद भी बजट रहेगा, बट वो इंटरिम बजट रहेगा क्योंकि उसके बाद चुनाव रहेंगे। सो सरकार को अगर कुछ करना है यहाँ पे, मतलब लोगों को खुश करना है, बिजनेस पर्सन्स को खुश करना है, तो इनके पास ये आखिरी मौका है, हम लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड इस बजट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है। कौन सा टारगेट? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, राइट। तो इतना बड़ा टारगेट को अगर इनको अचीव करना है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इनको यहाँ पे बनना है, तो एक सेक्टर के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। मतलब देखिए, जो अलग अलग बिजनेसेस रहते हैं, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। सो बिजनेस में अगर दोस्तों कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग हो जाती है ना, तो बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होता है। एंड बिजनेस का ग्रो होना मतलब अल्टीमेटली देश में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने के बराबर रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्टिविटी फास्ट यहाँ पे होनी चाहिए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार को फोकस रखना पड़ेगा। एंड वो और कोई नहीं बल्कि सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके पहले का जो बजट हम लोगों ने देखा था, इसके पहले मतलब 2022 के बजट की अगर हम लोग बात करें, तो जो सरकार ने यहाँ पे प्लान लिया था कि गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स किया था नियर बाय 36% इन 22 बजट, राइट। तो इससे रिलेटेड मतलब अभी हम लोग को ज़्यादा चर्चाएं होते हुए देखने को मिली है। अभी ये कैपेक्स क्या रहता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो फुल फॉर्म हुआ। पर सरकार अगर कैपेक्स की बात करती है मतलब, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स की बात करती है मतलब, इसमें रोड्स आ गए, डैम्स आ गए। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने की जो कनेक्टिविटी आती है, सारी चीज़ें उसमें आ गई। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पोर्ट आ गया, उसी के साथ साथ एयरपोर्ट आ गया, राइट। इसी को बोला जाता है दोस्तों कैपेक्स। तो इन चीज़ों को अगर सरकार बड़ा कर देती है तो उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या सरकार उस चीज़ के लिए यहाँ पे खर्च करने के लिए रेडी है? जैसे कि लास्ट बजट में उन्होंने नियर बाय 36% का प्रावधान किया था कैपेक्स से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो इससे रिलेटेड बातें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। अभी ये डिबेटेबल पॉइंट है कि लास्ट टाइम ये इतना बड़ा कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस किया था, तो क्या ये वापस करेंगे करके, बट टारगेट ही खुद इतना ज़्यादा बड़ा उन्होंने रख लिया है, तो ये होने के भी चांसेस शायद से, मतलब हम लोग इसको टाल नहीं सकते। तो डेफिनेटली दोस्तों कैपेक्स की बात हो रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज की ओर आप लोगों ने फोकस बना के रखना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिनको हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ के चलते स्टडी करना चाहिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों उसमें पहली कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बोलते हैं ना, सब कुछ भंडार इसी के अंडर आ जाता है। सो अदानी एंटरप्राइज को आप लोग बिल्कुल भी स्किप यहाँ पे नहीं कर सकते। जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, प्लीज़ इसको ब्लाइंडली खरीदने के लिए या फिर बेचने की सलाह मत समझ लेना। सो अदानी एंटरप्राइज, इसको इस न्यूज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है, ज़रूर इसके ऊपर फोकस रख लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सीमेंट कंपनियाँ, यस, इनको आप ज़रूर फोकस में रख सकते हैं। सीमेंट में अगर देखा गया तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर आपको जाना ही है डिटेल में तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रखना, क्योंकि ये सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 है। नो डाउट अदानी इसको बीट करने के लिए कोशिश कर रहा है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी खुद का कैपेक्स अनाउंस किया है, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सो अल्ट्राटेक सीमेंट आपके रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहना चाहिए। बाकी कंपनीज के हिसाब से नंबर 1 होने के बावजूद उसका पीई भी हम लोग को एक डिसेंट लेवल पे देखने को मिल जाता है। हालांकि सिर्फ इतना देखकर निवेश नहीं करना होता है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत स्लो चलती है, ये भी आपकी फर्दर स्टडी में होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग लार्सन एंड टुब्रो, LNT,
अनडिस्प्यूटेबल किंग। सो जरूर इसको फोकस में यहाँ पे रखना है। पिछले 1 साल के भी परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बाजार में हड़कंप मचा था, गिरावट तो देखने को मिली थी, बट बाद में जबरदस्त इसने तेजी से रफ्तार पकड़ ली। बहुत बड़ी कंपनी है, नियर बाय 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। एंड सिर्फ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बट फिलहाल हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसमें L&T को भी आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार कंपनी, बट जैसे कि आपको पता है ये कंपनियां ब्लू चिप टाइप की कंपनी है, एंड इनमें जो रिटर्न्स बनते हैं ना दोस्तों, वो ज़्यादा नहीं बनते, वो स्लो बनते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। 5-5 साल का परफॉर्मेंस देखिए कितना है, 57% ओनली। तो ये भी पॉइंट, ये भी फैक्टर आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्रिंडवेल नॉर्टन, ये इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। ये भी एक शानदार कंपनी, 5 साल का इसका डेटा बहुत शानदार है। 250% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिर्फ रिटर्न्स देख के नहीं जाना होता है दोस्तों, साइड में टाइमिंग भी देखो, 5-5 साल होल्ड करना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था पहले, एंड 2.5 साल ये कंपनी नहीं चली थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने बेच दिया, एंड बाद में जब चली 250% के रिटर्न्स बने तो वापस आ गए टॉप लेवल पे खरीदने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। सो अगर सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करती तो ये भी कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर रहनी चाहिए। देन अगर आपको कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी में जाना है तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, इस कंपनी को आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। रोड से रिलेटेड, मेट्रो, अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो का ऑर्डर भी इनको यहाँ पे मिल चुका है, शायद से 400 करोड़ का ऑर्डर था। तो जरूर इस कंपनी को फोकस में रखना। इसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, अभी तक 151% के रिटर्न है, एंड कंपनी में वो दम भी नजर यहाँ पे जरूर आता है। तो ये भी कंपनी आप लोगों के जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर रहनी चाहिए। मतलब बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आप चाहो तो यहाँ पे जरूर उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर हम लोग KNR कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो इनका 1 साल का जो परफॉर्मेंस है 18% डाउन है, ठीक है। 5 साल का डेटा देखोगे तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस। जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है ना दोस्तों, इनमें हम लोग को ज़्यादा ट्रेडिंग ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट वाली जैसी कंपनियां थे वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, तो जरूर इनको स्टडी कर लेना। बजट के टॉपिक के हिसाब से हमें इन कंपनीज के ऊपर फोकस बना के यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अदानी एंटरप्राइज का बात हुआ था, तो वैसे ही अदानी पोर्ट, ये भी कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड इसका अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रुप में, ये एक बहुत ही डिसेंट कंपनी है। सो जरूर आप इसको इग्नोर मत करिए, बहुत ही अच्छी कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। एंड अगर हम लोग बाकी अदानी ग्रुप्स के कंपनी के हिसाब से भी मतलब कंपेयर इसको करें तो एक डिसेंट पी के ऊपर भी ये कंपनी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले, एंड इसका मार्केट साइज भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी पोर्ट को आप चाहो तो स्ट्रांगली अपने मतलब रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा यहाँ पे कर रहा है, एंड 5 साल के डेटा की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस इसने यहाँ पे दिया है। एंड प्लस अगर आप चेक करोगे तो एक बॉक्स टाइप का पैटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिला है। सो बजट एक ऐसा इवेंट रहेगा, माइट भी अदानी पोर्ट जैसे कंपनी के लिए एक अच्छा खासा मतलब न्यूज़ भी साबित यहाँ पे मतलब लेकर वो आ सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। कौन सी चीज़ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार कैपेक्स से रिलेटेड अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर दे कि और बढ़ाएंगे करके, चांसेस तो कम लगते हैं, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का खास फोकस यहाँ पे बना रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, आर्कॉन इंटरनेशनल, ये भी जो कंपनी है जरूर रडार के ऊपर रहनी चाहिए। इसमें तो डबल खबरें देखने को मिल रही है, एक तो रेलवे का कंपोनेंट है, प्लस उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर अच्छी खबर आएगी तो ये भी कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। सिर्फ ये रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करती है, और भी मल्टीपल चीज़ें करती है। आप जस्ट जाकर इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना, विदेश में भी इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे खड़ा किया है। सो जरूर इस कंपनी को भी आप लोग इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, हाल ही में ये कंपनी ने बहुत अच्छा खासा जोर पकड़ा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तक अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स डिविडेंड दिया है, प्लस 1-2 बार तो कंपनी ने बोनस भी दिया है। एक बार बोनस दिया, एक बार शायद से स्प्लिट भी दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते ये कंपनी हमेशा हम लोग को रडार के ऊपर रखते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की बात करें तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ये भी एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। बट वैल्यूएशन के हिसाब से सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो एक डिसेंट स्टॉक ये जरूर नज़र यहाँ पे आता है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप लोगों को भरोसा है तो आप जरूर इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। एंड अगर हम लोगों को एक और आखिरी कंपनी को स्टडी अगर करना ही है तो आप चाहो तो RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी को भी ज़रा रडार में रख सकते हो। इसमें भी सेम वही कंपोनेंट है, रेलवे प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, अगर ये दोनों चीज़ें अगर सच साबित हो जाती है तो इन कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली अलग लेवल से हम लोग को अच्छी तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि अगर देखा गया तो बाजार ये पकड़ कर चल रहा है कि अच्छी खबर आएगी, इसीलिए तो 6 महीने से पहले से ही इस स्टॉक में हम लोग को एक तरफा तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली है। सो बजट ये हमेशा उम्मीदों का खेल होता है। अगर बजट में अगर देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कैपेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई
तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकती है। सो मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, खबरें जैसे आएगी उसी के हिसाब से रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये फैक्टर, ये पॉइंट्स भी आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कर लेना। तो ऐसे अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत सारी ये लिस्ट लंबी बनती चली जाएगी। आप जरूर अपने साइड से कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि और ऐसी कौन सी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है कि अगर माइट भी सरकार अगर कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस कर लेती इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उस कंपनी को फायदा यहाँ पे हो सकता है, जिसको मैंने इस लिस्ट में कवर नहीं किया है। सो आप चाहो तो अपना भी लॉजिक यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पेश यहाँ पे कर सकते हो, उस कंपनी के नाम को भी यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।